गुड इवनिंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का और मम्मी अभी मासी के घर वहाँ पे आज विचार था तो वहाँ से होकर के आए हैं। थोड़ी देर पहले आए, 1 घंटा मम्मी का और मैं लगा हूँ खेत में काम करने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना खेत में जो पेड़ पौधे थे उनकी गुड़ाई होनी थी। और काफ़ी पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका काम मुझे करना पड़ता है, मम्मी को उनका नहीं पता होता है कि कैसे उसकी गुड़ाई होगी और उसमें कौन कौन से बीज मैंने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। तो वो सारे उनकी गुड़ाई की थी मैंने, और अब उनको लगाना है पानी मोटर से पाइप चला करके। और आज हमने मेथे भी निकाले, जो हमारे खेत में हमने मेथे लगा रखे थे ना, तो उसकी छंटाई करेंगे क्योंकि बारिश आने वाली है। तो मेथे आधे सूख चुके हैं, आधे गिले हैं, तो उनको निकाल लिया और आधे जो गिले हैं वो धूप से सूख जाएंगे। तो अगर बारिश होती है वो सारे ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए हमने आज ही निकाल लिए। यहाँ पे ना टमाटर लगे हैं, मैंने इनकी ना कुछ दिन पहले ऐसे सेटरिंग से कर दी थी ताकि टमाटर नीचे लग के ख़राब ना हो। तो अब ये ठीक है, मतलब यहाँ पे अब इनको फल लगेगा, वो ऊपर ऊपर रहेगा, ज़मीन पे लगेगा और अच्छा फल लगेगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अभी घर पे ताई जी आए हुए थे अफसोस करने के लिए, और मैं अचानक से कटिंग करवाने निकला क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से टाइम लगा और बहुत ज़्यादा बाल जो है वो ख़राब हो रखे हैं। तो आज कटिंग करवाने के लिए टाइम लगा। अभी भी यहाँ पे 1 घंटा वेटिंग में है और मौसम देखो कैसे तूफ़ान वाला मौसम है, तूफ़ान आने वाला है और बारिश भी आएगी। आज मौसम जो है एक्चुअल में जैसे गर्मी में होता है ना ख़राब, जो कड़क के टाइप के टाइम में वो मौसम हो रहा है। देखो पूरा ऊपर बादल भी काले हो रखे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा सेना ने ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सुरक्षित बचाया। ईरान के ऑपरेशन 96 लहर इजराइल और खाड़ी देशों पर मल्टी वॉरहेड वाली दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तो गाइस कल मैंने कटिंग करवाई थी और उसके बाद मम्मी ने मेरे हेड मसाज की, फिर मैंने मम्मी के टांगे दबाई और मम्मी के सिर में दर्द हो रही थी, मम्मी के सिर भी दबाया और कंधे वगैरह शोल्डर सारे मम्मी की मसाज की। तो अभी मम्मी को कुछ बैंक में काम था और मम्मी को कैश चाहिए था, ये तो ATM है ना, और मम्मी को बैंक से कैश चाहिए था तो वो लेके आए और मम्मी के 2-3 काम थे वो किए। पैन कार्ड का आपका पैन कार्ड नहीं है ना इसमें, मम्मी के ना बैंक में KYC नहीं हुई थी, तो KYC के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मम्मी साथ में लेके गए थे। तो अब दोबारा से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पैन कार्ड भी दो, एक तो ATM कार्ड है, यही सारे नहीं है मम्मी, ये नहीं पैन कार्ड आपका, पैन कार्ड चाहिए। मम्मी के सारे डॉक्यूमेंट बंद कहाँ रखे थे, पहले मैं संभाल के रखता था, जब से मम्मी मेरे से झगड़ा करना शुरू किया है ना उसके बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट मम्मी को वापस दे दिए। कभी कभी मम्मी को ऐसे मैं खुश कर देता हूँ। लेकिन अभी मेरे को दोबारा से मार्केट जाना है, गाड़ी की वॉशिंग करवानी है, गाड़ी के 1-2 स्पेयर पार्ट डलने हैं, वो डलवाने हैं, एक्सेसरी वगैरह की। वो ख़राब हो रखे क्योंकि गाड़ी को 8 साल हो जाएंगे जुलाई महीने में, तो काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी को, तो इसके पार्ट्स काफ़ी सारे चेंज होने वाले हैं, तो वो चेंज करवा करके आने आज और गाड़ी की वॉशिंग करवानी है। 2 महीने के बाद गाड़ी धुलवाने आया हूँ क्योंकि गाड़ी धुलने का मेरे को मौका नहीं मिला। लास्ट टाइम पे हमने घर पे गाड़ी वॉश की थी, तो उस टाइम के बाद आज गाड़ी धुलवाना है क्योंकि अपना गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो रखी है। एक तो नीचे डस्ट लग जाती है, तो नीचे मिट्टी से क्या होता है कि डर होता है कि गाड़ी के नीचे जो पार्ट है ना उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, तो इसलिए गाड़ी को धुलवाना ज़रूरी है। और घर पे हमने लास्ट टाइम धोई थी तो अब मेरा टाइम ही लगा, पहले हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहे और अभी ऐसे मासी जी एक्सपायर हुए तो 2-3 दिन उधर लग गए, और अब मैं गाड़ी वॉश करवा के इसके काफ़ी सारे पार्ट्स जो वो डलने वाले, इसके शोकर भी डलेंगे। शोकर डालने से क्या होगा, शोकर ख़राब हो रखे हैं, हार्ड हो रखे हैं, उसकी वजह से टायरों की अलाइनमेंट आउट है, यहाँ से टायर ज़्यादा घिस रहा है, उस साइड से टायर कम घिसा हुआ है, तो इसलिए जो शोकर है वो भी टाइम से डलवाने पड़ेंगे। और जो दरवाजे की ये गार्निश होती है ना, ये रबड़ ये वाली देखो ये कट चुकी है, ये डलेगी। तो ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो है ये खर्चे जो है ये बस अब गाड़ी ना मांगने लगी क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, बूढ़ी हो गई ये, तो अब इसके सारे ये वाले खर्चे जो है ये करने पड़ेंगे। ये गुड इवनिंग गाइस, अब मैं घर पहुंचा हूँ और घर आकर के हमारे घर में ना बहुत सारे अमरूद लगे हैं, कच्चे भी पक्के भी हैं। तो मैंने कल परसों एक देखी थी वीडियो कि अमरूद की चटनी बहुत अच्छी बनती है, तो हमने पहले भी चटनी बनाई है और बच्चे का मानना है कि चटनी खाएंगे, तो मैंने सोचा कि अमरूद की चटनी बनाते हैं। इसमें अमरूद,
हरा धनिया और हरा पुदीना, ये सब चीज़ें डाल करके थोड़ी सी अमरूद की चटपटी चटनी बनाते हैं। पहली बार बनाने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसी बनती है और इसका टेस्ट कैसा होता है। अगर अच्छी लगी तो आगे के लिए भी ये बना ली करें, कभी अमरूद की, कभी प्याज की, कभी पुदीने की। ऐसी चटनी ना घर पे बना के रखनी चाहिए, क्योंकि चटनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर ऑर्गेनिक तरीके की चटनी हो तो उसका तो मज़ा और भी अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। क्योंकि पहले मैंने कुंडे डंडे से बनानी थी, लेकिन कुंडा डंडे में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम ऐसे बना लेंगे इसको। गांव में ना ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक लोगों को मेंटली हेल्प हो जाती है। जब भी किसी के रिलेटिव में किसी की भी डेथ होती है तो घर में सब लोग अफसोस करने आते हैं और दुख जाहिर करने आते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और इसका टेस्ट इतना अच्छा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें मीठा डाला हुआ है, खट्टा मीठा टेस्ट है इसमें। बिल्कुल हमने खट्टा नहीं कुछ भी डाला, सिर्फ चाट मसाला डाला हल्का सा, और इसका टेस्ट इतना लाजवाब आ रहा था। कुछ भी नहीं डाला इसमें, कुछ भी नहीं। बताऊँ क्या डाला है? अदरक डाला है, आधा इंच अदरक, और वो लहसुन भी डाला है इसमें, आधा इंच अदरक, काली मिर्च डाली थोड़ी सी, काला नमक और चाट मसाला थोड़ा सा, ताकि इसका टेस्ट खट मीठा सा आए। और इसका मीठा टेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अमरूद मीठे है, और अमरूद पूरे पके हुए, थोड़े आधे कच्चे अमरूद है, पूरे पके की नहीं आएगी। देखो कितनी अच्छी बनी है, बच्चे को तो बहुत अच्छी लगी है ना। हमारे घर में पास हो गई है। हाँ चलो अब इसको ढक करके रख देते हैं और फिर रात को खाने के साथ। हाँ मम्मी को दिए, मम्मी कहते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। हाँ मिक्स का जार बाहर पड़ा है मम्मी के पास, अभी साफ हो रहा है वो। अब इसको ढक के रख देता हूँ ना। ये हमने मेथे रखे हुए हैं, पहले हमने धनिया से साफ़ किया था, तो अब मेथों को धूप लगा करके फिर इनकी छटाई करेंगे। और देखो पेड़ के ऊपर ना कितने सारे अमरूद लगे, जितने भी अमरूद पक रहे हैं ना उनमें कीड़ा पड़ रहा है, क्योंकि अमरूद के ऊपर ना कोई ऐसी मक्खी आकर के बैठती है जो उसमें डंक मारती है और उसके बाद अमरूद ख़राब होने लगता है, उसमें कीड़ा पड़ने लगता है। तो जो कच्चे कच्चे अमरूद है वो हमने तोड़ लिए। आज हमें चटनी बहुत अच्छी लगी, आगे के लिए भी हम लोग चटनी बनाएंगे। अगर किसी को अमरूद की चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना रेसिपी लिख करके, और फिर अगली वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाऊँ या फिर लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, बट मैं आपको अमरूद की चटनी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा। और देखो आड़ू के पेड़ के ऊपर कितने सारे आड़ू लगे हैं, इनको देख देख के ना मेरी भी और बच्चों की भी मन खुश हो जाता है, रूह खुश हो जाती है। तो लो जी चटनी हमारी बन के तैयार है और चटनी जा रही है हमारी ताई जी के पास चेक होने के लिए, पास होने के लिए। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं ना और वो अच्छी बनती है तो हम अपने पड़ोसी के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत है बस, ताकि उनको भी अच्छी लगे और बताए कि बहुत अच्छी बनी है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजे का, और अभी हम खाना खा करके बैठे हैं। और मम्मी से इतनी बात इसलिए नहीं की, क्योंकि मम्मी ना बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं। और जैसे ही उस रात हमें पता चला कि मासी जी ऐसे ऐसे हो गए, तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी की भी हालत बहुत ख़राब हुई थी, और तब मैं भी यहाँ पे नहीं था, और उस साइड से मेरा आना भी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वहाँ से आने के लिए भी। और फिर मम्मी यहाँ से जब गए तो मम्मी को जाने के लिए फिर मैंने कैब बुक की, तो कैब से मम्मी वहाँ जा कर के आए और पूरे टाइम पे पहुँचे। जब क्रीमेशन हो रहा था तो उसी टाइम पे मम्मी वहाँ पे पहुँचे। मम्मी आप लेट हो गए थे? हाँ लेट हो गई थी, बारिश लग गई थी। हाँ जी फिर वो चल पे थे ना सारे। हाँ जी। फिर मैं गड्डी वाले ने किया भी मैंने उत्थे भी आप शान घाट थे, फिर मुँह देखा। बड़ा दुख हुआ मासी जी का, क्योंकि अभी जब मासा एक्सपायर हुए थे उस टाइम मासी बिल्कुल ठीक था। हाँ पता नहीं उन्होंने किस बात की टेंशन ली और क्या उनकी एकदम से तबीयत भी ख़राब हुई। और अपना नहीं ध्यान रखते थे, जीजा ही का ध्यान रखते। हाँ मास्टर जी का पूरा ध्यान था। मासी अपने लिए जब भी उनको बुखार वगैरह आता था तो पैरासीटामोल की गोली खाते थे, ऐसे बोलते कि ठीक हो जाऊंगे। और मतलब एक होता है ना कि या तो उनको ये था कि ज़्यादा अगर एडमिट होंगी तो ज़्यादा खर्चा होगा, पैसे की कमी भी नहीं थी, लेकिन उनका ये था कि जो जितना भी बैलेंस है वो आगे उनके लड़के के लिए बच जाए तो उनके काम आएगा। बेटे की चिंता बहुत थी उनको। हाँ मम्मी मासी सबसे बड़े थे ना, मतलब सबसे बड़े थे, 7 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। और जब हम मासी के घर जाते हैं ना, जब मासी शहर में रहते थे तो उनके क्वार्टर होते थे, तो वहाँ पे जाते थे। तो मतलब मासी के वो सारे दिन याद आ रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने
सबके रिश्तेदार को उनके घर जाते थे, तो मतलब कैसे कैसे वो करते थे। बड़ी बहन के हम नाते। सबका साथ दिया उन्होंने। मम्मी आप बताते थे कि जब हम छोटे होते थे तो हम इतना काम नहीं करते थे, लेकिन बाला मासी जो थे वो खेतों का काम भी करते थे ना। खेत का काम भी बहुत करते थे, सारा हाँ, घर संभाला था, पूरा। सबसे बड़े थे ना। हाँ, और अभी एंड के टाइम में तो जब मास्टर जी बीमार थे तब हम गए थे, तो मासी की शक्ल ना पूरी नानी की जैसे लगती है ना। हाँ, और इतना नहीं लगता था कि इतनी छेती चल जाना। मम्मी कितनी एज थी मासी की? मेरे हिसाब नाल 55 साल दी। नहीं, 60 साल के तो आप हो। नहीं 56 नहीं, 58 65 साल दी। 65 या 68 साल में तो इतने ना, मतलब 70 साल के आसपास ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। बट एकदम से बहुत सदमा लगा। कुछ दिन अभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं ना। आपकी तो फोन पे रोज बातें होती थी बात से, मतलब पंकज भेज है ना, लेकिन वहाँ नहीं ना पहुँच पाया, वहाँ जाना मम्मी से हो नहीं पाया क्योंकि मैं भी यहाँ पे नहीं था। तो क्योंकि आपका भी ससुराल में जाना जरूरी था, वहाँ भी आंचल की मम्मी बीमार थे ना, इसलिए। हाँ, तो उनके पास भी अब मैं वहाँ पे, अगर पता क्या है, वहाँ जाने के बिना मैं रह भी सकता था, लेकिन आंचल के पापा वो एकदम से डर गए कि जैसे उनको आंचल मम्मी बीमार हुए तो वो टेंशन में थे, और वो कहीं पे भी हॉस्पिटल में कहीं जाना होता, उनकी खुद की हार्ट की दिक्कत है, स्टंट पड़े हुए हैं, तो वो डर जाते हैं। और जो आंचल के ब्रदर है वो अभी छोटे हैं, उन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत है हॉस्पिटल का, क्योंकि हमारे एक और रिश्तेदार मास्टर जी बीमार हुए थे, तो उनके साथ हम काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहे थे, तो मुझे पता है कि कैसे हॉस्पिटल में जाना है, कैसे कहाँ से पर्ची बनती क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब नॉलेज है एक। और जब मैं आंचल के साथ था तो हम दोनों मिलके एक दूसरे के साथ हैंडल कर लेते हर चीज़ को, तो बस ये था कि उनकी हेल्प कर रहा था मैं, और फिर मम्मी को वहाँ मासी की खबर लेने जाना था, लेकिन नहीं पहुँच पाए, और उतने में पता चला कि ऐसे ऐसे हो गए, तो हम तो अचानक से सुन करके ही शौक रह गए। और मम्मी उससे अगले दिन फिर नानके में जा कर के आए, जैसे होता है ना कि विचार में जाते हैं, फिर उससे अगले दिन मासी के वहाँ पे जा कर के आए, तब मैं मम्मी के साथ चला गया था। और अब मम्मी अब क्या उनका रहता है, कर्म के रहना, उसके बाद फिर एक बार जाएंगे ना। हाँ जाएंगे, ऐसे दोनों जाऊंगे ना। हाँ, और जब अच्छे दिन होंगे ना, 7 भैन भरा थे, ऐसी 5 भैन भाई। मामा जी का भी अचानक से, वो तो सुबह सुबह सोते रह गए, उनका तो मतलब एकदम से था कि ना बीमार हुए ना कुछ, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। और अभी कुछ दिनों से ना हम ऐसे 18 तारीख या 19 तारीख से हम लोग ऐसे मतलब बड़ा उथल पुथल से चल रही है ज़िंदगी। अभी आंचल के मम्मा बीमार हो गए, तो उसके बाद ये ऐसे मासी जी का सुनने को मिल गया, उससे आसपास भी मतलब ऐसे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिली सुनने को कि इंसान ये सारा एकदम हो गया सही में। अनबैलेंस। ज़्यादा दुख तो उसके बेटे का है, पंकज का, कि उसको कौन देखेगा कैसे, वैसे तो उनकी बहन बहुत हो सब है, बट हाँ, जो माँ बाप होते हैं ना वो अलग ही उनका होता है ना। हाँ। जब कभी मुझे ऐसा कुछ होता है ना, मतलब कहीं दूर होता हूँ, तो कभी कुछ ऐसी चीज़ मिलती है सुनने की कि हाँ ये हो गया, तो मेरे को ना एकदम से मम्मी याद आती है कि मैं मम्मी को हल्का लगता है। कदम जा तू चल जा ना, मेरे को सुन के दिया तू चल। मैं भी जाता हूँ, मैं पहुँचता हूँ, मम्मी फोन करते हैं पहुँच गया। हाँ, मम्मी मैं बताता हूँ, मैं बता रहा था, मम्मी कहते पहुँच गया, मैं कहा हाँ जी, आना कहता है, मैं कहा हूँ तक पहुँच जाएगा, होने आना। मम्मी फिर कहते अपने घर ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। मम्मी ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਦੀਪੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ बस ਆਣਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। मम्मी जब आप जैसे आप 60 के हो गए हो, तो आपको दिल में होता है कि सब मेरे पास हो, है ना। ऐसे होता है ना, ऐसे हमारी नानी को भी होता था कि सब मेरे पास हो, कोई भी दूर ना रहे, मतलब कहते हैं कि दिल में हॉल पड़ते हैं कि जब कोई अपना दूर होता है सब अपने पास होना चाहिए, ऐसे लगता है ना। बट मम्मी क्या करें, अब आप ये शुक्र मनाओ कि हम नौकरी की वजह से कहीं आउट ऑफ कंट्री नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन नहीं है, अदरवाइज सब आजकल दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ है। कोई नहीं मम्मी, कितने दिन वो करके रखो, यही सोच लो कि लड़का विदेश नहीं गया, कहीं बाहर सडनली ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਉੱਦੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ 5 ਰਹਿ ਗਏ। हमें वो क्या कर सकते हैं, बट ये है कि ठीक है, मासी अपना मतलब थोड़ा जल्दी चले गए, इस चीज़ का दुख है, लेकिन जब वो चले गए उन्होंने मतलब मास्टर जी की बहुत सेवा की, मास्टर जी की बहुत सेवा की, मासी को तो सेवा करवाने का मौका ही नहीं मिला, 10-12 दिन में सब कुछ। परवाह नहीं की। हाँ, उनका तो सदमा ला गया ना मास्टर जी के जाने का एकदम से। अभी 4 महीने हुए ना। हाँ, 4 महीने
चलो भगवान आप लोग उनकी आत्मा को शांति हाँ दे। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग सब भगवान से प्रे करना कि उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे भगवान। भाई बहन को शक्ति दे दुख सहने की। मम्मी बोल रहे थे कि सब भाई बहन हम आपस में मिल करके मतलब रो रहे थे कि ये क्या हो गया अचानक से, है ना। सबसे बड़े थे, लेकिन एक होता है ना कि यार जैसे 5 उंगलियों में से किसी उंगली को चोट लगती है तो पूरे शरीर को दुख होता है। तो वही चीज़ है कि एक भाई बहन के जाने से पूरे भाई बहनों में मतलब उस टाइम पे क्या बीती है वो यही समझ सकते हैं। बाकी अब इस वीडियो को एंड करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शांति और मैं कोशिश करता हूँ कि मम्मी को दिन भर उनका मतलब ऐसे ना याद है, क्योंकि मम्मी कई बार अकेले बैठे बैठे हुए रोते रहते हैं उनको याद कर करके। मामा जी जो हमारे थे उन्होंने हमारा जब मकान बना था ना तो बाकी मामा तो बाहर रहते थे, तो उन्होंने मामा को स्पेशली बोल रखा था कि तू पूरी हेल्प करना उनकी वहाँ पे कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मान देंगे। तो मामा जी पूरी हेल्प करते थे। बेशक पैसे तो चलो मम्मी लगाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते थे हर चीज़ सही से हो। पूरा मकान उन्होंने बनवाया अपना ट्रैक्टर लेकर के। लेकिन एक होती नहीं कि मुझे ही बोलती थी जूस पीते रहना धूप में काम ताकि हाँ, एक होती है ना कि हेल्प हो जाती है कि अगर कोई बंदा साथ में खड़ा हो ना तो 4 लोगों को डर होता है कि हाँ इनके साथ इनके अपने खड़े हुए हैं। तो बस वही चीज़ है कि उन सबको मम्मी याद कर करके रोते रहते हैं। तो इसलिए मैं दिन भर कोशिश करता हूँ कि मम्मी को जितना उस चीज़ से वो चीज़ बार बार ना याद आए तो अच्छा है। और जब लोग आते हैं ना गांव के भी पूछने के लिए क्या हो रहा, उस टाइम पे भी इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है। बस मासी ये कि मेरे को मम्मी एक बात अभी भी याद आती है। मासी कहती है कि खा लो पी लो जो है, खा पी लो, क्या पता कद साह चल जाने। बस वही मासी की बात याद आ रही कि हाँ सही में जा पी लेते थे। जब कहीं मैरिज वगैरह शादी वगैरह होती है तो मासी कहती है फ्रूट खाओ, फ्रूट सही है, दाल फुल्का तो घर पे रोज खाते हैं, थोड़ा सा फ्रूट खा लो, टिक्की वगैरह खाओ, बस हो गई शादी। और बाकी तो क्या ही है, कहते खा पी के मरो अगर मरना है। बट ये नहीं पता था हमें कि मासी इतनी जल्दी चल जाएंगे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। चलो मम्मी, कल मैंने मम्मी की ना टांगे दबाई थी, टांगों की मसाज की थी और शोल्डर की। मम्मी मजा आया था कल शोल्डर दबा गया ना। कल मम्मी से मैंने अपनी चंपी करवाई, फिर मैंने कहा चल मम्मी की भी मसाज कर देता हूँ। यहाँ से सारे दबाए तो मम्मी को एकदम से रिलैक्स फील हुआ। मम्मी नींद आ गई थी कल अच्छे से, है ना। लगता है पिन्नी जी हाँ, और ये चीज़ पिल्लियाँ जो होती है ना ये भी दवाई थी। चलो बाय बाय कर दो।